नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान रियल वॉइस। तो दोस्तों, अभी तो डील फाइनल हुई भी नहीं थी, बस एक हवा क्या चली, पूरे पश्चिमी देशों में तूफान मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी, धमकियां और घबराहट, जैसे कोई बड़ा संकट आ गया हो। सिर्फ एक खबर ने ही अमेरिका को अलर्ट मोड में डाल दिया। सब लोग हैरान, जैसे कल सुबह ही एग्रीमेंट साइन होने वाला हो। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि भारत वाकई रूस के साथ यह समझौता करने जा रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, कल शाम से ही गलियारों में चर्चा तेज है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए रूस के शक्तिशाली सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है और इस पर जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यह ऐतिहासिक समझौता तय हो सकता है। दोनों देशों के बीच लगभग 84 सुखोई 57 जेट्स के उत्पादन को लेकर बातचीत लगभग पूरी मानी जा रही है और यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस डील का सबसे जबरदस्त पहलू है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिससे भारत अपनी रक्षा उद्योग को एक नए युग में ले जा सकेगा। और सबसे खास बात यह है कि रूस ने यह भी अनुमति दे दी है कि इन एडवांस जेट्स पर भारत अपनी मेड इन इंडिया मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा, यानी ताकत दुगनी नहीं कई गुना बढ़ जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मतलब सीधी और साफ बात यह है, भारत की जरूरतों और शर्तों को देखते हुए रूस हर मांग पर सहमति जता रहा है और पूरा सहयोग देने को तैयार है। साथ ही मॉस्को ने एक बेहद दिलचस्प प्रस्ताव रखा है। अपना नया और अत्याधुनिक आल 51 टर्बोजेट इंजन भारत को उपलब्ध कराने का विचार, जो अपने आप में एक बड़ी जीत साबित हो सकता है। यह शक्तिशाली इंजन करीब 170 किलोटन तक का जबरदस्त थ्रस्ट उत्पन्न करता है और कई विशेषज्ञों के अनुसार यह अमेरिका के F-22 रैप्टर में इस्तेमाल होने वाले प्रैट एंड विटनी इंजन से भी ज्यादा ताकत और दक्षता दिखाता है। अगर भारत को यह इंजन मिल गया तो हमारा AMCA-M के प्रोजेक्ट नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और भारत का आत्मनिर्भर रक्षा सपना और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारतीय वायुसेना को कम आंकना आसान नहीं रहेगा। उन्हें अपनी रणनीतियां दोबारा सोचना पड़ेंगी। यही वजह है कि अमेरिका के सुर अचानक तेज हो गए हैं और वहां बेचैनी और चिंता का माहौल बन गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। वास्तव में दोस्तों, जैसे ही यह खबर अमेरिका तक पहुंची कि भारत सुखोई 57 से जुड़ी बड़ी घोषणा करने वाला है, वहां के राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों में हलचल मच गई। कोई चेतावनियां देने लगा तो कोई धमकियों में उतर आया। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस बड़े फैसले की घोषणा हो सकती है। और बस इसी खबर ने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी। चारों तरफ तनाव और बेचैनी का माहौल बन गया। ट्रंप प्रशासन के प्रभावशाली सलाहकार पीटर नवारो ने खुलेआम भारत को कड़ी चेतावनी दी है और उनका अंदाज बेहद सख्त रहा। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर भारत रूस के साथ किसी भी तरह की रक्षा डील करता है तो पहले कासा कानून को ध्यान से पढ़ ले और उसके नतीजों पर गंभीरता से विचार करे। नवारो का साफ कहना है कि अगर भारत ने यह रास्ता अपनाया तो अमेरिका सख्त और कड़े प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेगा। उनका सीधा संदेश था, एक बार ये सैंक्शन लग गए तो भारत को कई चीजों से वंचित होना पड़ेगा। ना वीजा, ना वित्तीय मदद, ना ही लाइसेंस या अन्य सहयोग। ऐसे कठोर बयानों से साफ है कि नवारो कासा को भारत के लिए एक गंभीर जोखिम बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनकी चेतावनी और बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चाओं की आग भड़का दी है। यह याद रखना जरूरी है कि कासा कानून 2017 में ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किया गया था, जिसका मकसद था रूस पर दबाव बनाना और उसके हथियार कारोबार को सीमित करना। इस कानून का उद्देश्य था कि रूसी रक्षा तकनीक उन देशों तक न पहुंचे जो अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका की चिंता यह है कि अगर भारत रूसी सिस्टम और तकनीक को अपनाता है तो इससे उसकी वैश्विक हथियार नीति और प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा और दुनिया में उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? आगे देखिए। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका का गुस्सा बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि भारत ने F-35 जैसे महंगे अमेरिकी फाइटर जेट्स लेने से साफ इनकार कर दिया और उसने सीधा जवाब दे दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत इन कॉस्टली, देखा
हवाई जहाज़ों को खरीदे और उन पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने अपनी मंजिल खुद चुनी। भारत ने दबाव में न आते हुए अपने रास्ते पर चलना पसंद किया। साथ ही भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों को भी नज़रअंदाज किया और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा। अगर अब भारत सुखोई 57 खरीदता है तो यह नेटो के सामने अमेरिका की प्रतिष्ठा को भरा थप्पड़ जैसा प्रभावित कर सकता है और उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी चिंता के चलते व्हाइट हाउस बार बार चेतावनी दे रहा है और कात्सा के नाम पर भारत पर कठोर बंदिशें लगा सकता है, एक कोशिश जिसमें धमकाना भी शामिल है। पर दोस्तों, अब भारत वह कमजोर भारत नहीं रहा जो पहले था। आज भारत किसी भी देश की धमकी से डरने वाला नहीं है और न ही झुकेगा। सोचिए, जब भारत ने पहले S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था, तब भी अमेरिका ने बिल्कुल वैसी ही कड़ी चेतावनियां और धमकियां दी थी। तब भी कात्सा का जिक्र हुआ और कहा गया कि भारत को सजा मिलेगी, लेकिन अंजाम में खास कुछ नहीं हुआ। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत को भड़काने का मतलब एशिया में अपनी पकड़ कमजोर करना और चीन को मौका देना होता है। भारत की डिफेंस डील्स हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और हित को मद्देनजर रखकर की जाती हैं, न कि किसी बाहरी दबाव से। यहाँ की सरकारें जानती हैं कि सेना को ताकतवर बनाने के लिए एक ही देश पर अंधा निर्भर रहना समझदारी नहीं। रूस भारत का लंबा और भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक साथी रहा है, जो मुश्किल घड़ी में साथ देता आया है, जबकि अमेरिका की नीतियां अक्सर अपने हित और फायदे के हिसाब से बदल जाती हैं, इसलिए उन पर पूरा भरोसा करना मुश्किल होता है। इसलिए भारत आज अपने हित और स्वतंत्रता के साथ फैसले करेगा, अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेगा और फर्क दिखेगा। कहीं व्यापार को बहाना बनाकर दबाव डाला जाता है, तो कहीं सुरक्षा के नाम पर धमकियां दी जाती हैं। मगर अब भारत ने इस खेल को बखूबी पहचान लिया है और अपनी रणनीति ठंडे दिमाग से तैयार कर रहा है। सुखोई 57 कोई मामूली सौदा नहीं, यह भारत के एयरोस्पेस और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हो सकता है। एक ऐसा मोड़ जो हमारे एयरोस्पेस सपनों को नई रफ्तार देगा। अगर यह मामला फाइनल हो गया तो भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के आधुनिक फाइटर हैं। साथ ही देश में इन एडवांस्ड पायलट सिस्टम्स का प्रोडक्शन शुरू होगा, जिससे हमारे इंजीनियर, वैज्ञानिक और रक्षा उद्योगों को नई दिशा और आत्मविश्वास मिलेगा। जब मेड इन इंडिया मिसाइलें इन शक्तिशाली विमानों पर लगेकर उड़ेंगी, तो हमारी आत्मनिर्भरता एक नए चरण पर पहुंच जाएगी और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा और भी मजबूत होगी। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत अब उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर न रहकर खुद से शक्ति उत्पन्न करने लगे। जब भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताएं खुद पूरी करेगा और अपनी तकनीक विकसित कर लेगा, तो F-35 जैसे हथियारों की मांग घटेगी और उनका बाजार सिकुड़ जाएगा। इसी कारण वहां से कड़े बयान, धमकियां और दबाव लगातार जारी हैं। मगर भारत की सरकार इस बार भी वही कदम उठा रही है जो देश के हित में सही है, ना कि किसी के दबाव में, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर। जैसा S-400 के वक्त साहस दिखाया गया था, वैसा ही इस बार भी फैसला देश के हित में ही लिया जाएगा। अंततः भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। रक्षा साझेदारी दबाव से नहीं, बल्कि सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को देखकर चुनी जाएंगी। देश की इज्जत और सुरक्षा पहले। भारत अब किसी भी चुनौती के सामने नहीं झुकेगा। यही सोच और दृढ़ता भारत को दुनिया के बाकी देशों से अलग और कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। जहां तक अमेरिकी सलाहकार पीटर नवारो के तीखे बयानों और धमकी भरी बातों का सवाल है, वो पुराना दौर अब खत्म हो चुका है। भारत को दुनिया के बाकी है जब कोई विदेशी नेता भारत को डरा या झुका सकता था। आज का भारत अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता है और मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। इसीलिए अब हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, भारत को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। अगर इस बार सुखोई 57 डील पर दस्तखत होते हैं, तो यह भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम और गर्व से भरा अध्याय बन जाएगा। यह सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद नहीं होगी, बल्कि पूरी तकनीक और उत्पादन क्षमता तक पहुंच का फैसला होगा और यही असली गेम चेंजर साबित होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना सकेगा। ऐसे विमान जो दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहते हैं और हमला करते वक्त पकड़ में नहीं आते। यानी यह समझौता केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इससे हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को भी रक्षा उद्योग के नए युग में कदम रखने का सुनहरा मौका मिलेगा।
और दोस्तों याद रखिए, भारत और रूस का रक्षा सहयोग कोई नई कहानी नहीं है। दशकों से दोनों देश मिसाइल, टैंक और एडवांस विमानों के क्षेत्र में मिलकर काम करते आए हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रह्मोस मिसाइल, जो आज दुनिया की सबसे तेज और भरोसेमंद मिसाइलों में से एक है। भारत रूस की मजबूत दोस्ती का जीता जागता उदाहरण। अगर यह सुखोई 57 का बड़ा समझौता होता है तो निश्चित रूप से दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे और एक नई ऊंचाई छू लेंगे। यह साफ तौर पर दिखाता है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बखूबी जानता है। चाहे दुनिया का राजनीतिक माहौल कितना भी तनावपूर्ण क्यों न हो, सबको मालूम है, जब अमेरिका किसी देश को चेतावनी देता है या दबाव डालता है तो उसके पीछे हमेशा उसके अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ छिपे होते हैं। वहीं अमेरिका जब सऊदी अरब या तुर्की जैसे देशों को रूस से रक्षा समझौते करते देखता है तो चुप्पी साध लेता है, लेकिन जैसे ही बात भारत की आती है तो धमकी और दबाव की भाषा बोलने लगता है, जो उसके दोहरे मापदंडों को खुलकर उजागर करता है। बस दोस्तों, आज की यही मुख्य खबर थी। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, खासकर पीटर नवारो जैसे बयानों पर आपका क्या सोचना है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो एक लाइक देकर और शेयर करके हमारी मेहनत का साथ जरूर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में एक और नई और दमदार खबर के साथ।